एक्सेल इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे कॉमन सवाल कि हम एक्सेल के अंदर कैसे स्टॉक या फिर इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर हम ये देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास में यहाँ पर कुछ परचेज़ का डेटा है, कुछ सेल का डेटा है और मुझे परचेज़ और सेल के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉक या फिर इन्वेंट्री को निकालना है कि मेरे पास में फ़िलहाल कितना डेटा बचा हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम यहाँ पर परचेज़ के डेटा के कॉलम्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला कॉलम है हमारा यहाँ पे सीरियल नंबर। हर किसी ट्रांजेक्शन को एक सीरियल नंबर दिया हुआ है, 1 2 3 4, यानी कि हमारे यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन, दूसरी ट्रांजेक्शन, तीसरी, चौथी, ऐसे करके। फिर उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे डेट का कॉलम है कि जो भी आइटम हमने परचेज़ किया है वो किस डेट को परचेज़ किया है। फिर उसके बाद में है नेम का कॉलम कि हमने क्या आइटम परचेज़ किया है। फिर है क्वांटिटी कि हमने कितनी क्वांटिटी में परचेज़ किया है। एंड हमारे पास में लास्ट कॉलम है प्राइस कि हमने किस प्राइस पर आइटम को परचेज़ किया है। सेम इसी तरह से मेरे पास में यहाँ पर सेल का डेटा दिया हुआ है, सीरियल नंबर, डेट, नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस, यानी कि क्या आइटम मैंने यहाँ पर सेल किया है, किस क्वांटिटी में मैंने सेल किया है, किस प्राइस पर मैंने सेल किया है। तो मुझे ना तो सीरियल नंबर से, ना डेट से और ना ही मुझे प्राइस से कोई लेना देना है। मुझे सिर्फ आइटम का नेम और आइटम की क्वांटिटी से लेना देना है कि मैंने क्या आइटम कितनी क्वांटिटी में परचेज़ किया था और कितनी क्वांटिटी में मैंने सेल कर दिया है। तो यहाँ पर आप स्टॉक इन्वेंट्री को देख सकते हो, यानी कि मेरे पास में 100 क्वांटिटीज़ में यहाँ पर स्टॉक बचा हुआ है लैपटॉप का। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर लैपटॉप की टोटल क्वांटिटीज़ को देखना होगा कि मैंने कितनी क्वांटिटीज़ में परचेज़ किया था। तो लैपटॉप को मैंने पहले 100 क्वांटिटीज़ में परचेज़ किया है, अगेन एक और बार मैंने 100 क्वांटिटीज़ में परचेज़ किया है, यानी कि मैंने लैपटॉप की टोटल 200 क्वांटिटीज़ परचेज़ की हैं। सेम इसी तरह से मैंने लैपटॉप की कितनी क्वांटिटीज़ को सेल किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 50 क्वांटिटीज़ मैंने सेल की हैं लैपटॉप की, अगेन मैंने 50 क्वांटिटीज़ सेल की हैं। तो यानी कि मैंने टोटल 200 क्वांटिटीज़ को परचेज़ किया था, जिसमें से मैंने 100 क्वांटिटीज़ को सेल कर दिया है। इसीलिए मेरे पास में यहाँ पर 100 क्वांटिटीज़ का स्टॉक बचा हुआ है। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पर मोबाइल, लैपटॉप, कीबोर्ड, इन अदर प्रोडक्ट्स का मुझे यहाँ पर स्टॉक चेक करना है कि मेरे पास में फ़िलहाल कितना स्टॉक बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आइटम को टोटल कर लेंगे कि मैंने टोटल कितना आइटम परचेज़ किया है। तो आइटम को टोटल करने के लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है सम इफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सम इफ फंक्शन को समझ लेते हैं। सम इफ हमारे करते क्या है, जो भी हमारे पास में आइटम है उन आइटम के ब्याज पे हमें ये कैलकुलेट करके देता है कि हमने जो भी आइटम, बार बार रिपीटेड आइटम्स हैं हमारे, वो कितनी क्वांटिटीज़ में हमने टोटल परचेज़ किए हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पर एप्पल मैंने 2 बार परचेज़ किया है, 5 क्वांटिटी, यानी कि टोटल 10 क्वांटिटीज़ में। तो यहाँ पर मेरे पास में आंसर आना चाहिए कि मैंने टोटल एप्पल जो है वो 10 क्वांटिटीज़ में परचेज़ किए हैं। लगा ले, फॉर्मूला अपना स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू सम इफ, टैब प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली फॉर्मूला डालेगा। हमारे पास में पहला आर्ग्यूमेंट है रेंज। रेंज में हम यहाँ पर सभी आइटम्स की लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कॉमा, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा क्राइटेरिया कि हम किस चीज़ को यहाँ पर टोटल करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर लैपटॉप एप्पल को टोटल करना चाहते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एप्पल, APPLE, एप्पल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है हमारा सम रेंज, यानी कि जो भी हमारी एक टोटल क्वांटिटी है, सम होगी कहाँ पे, इसका सम कहाँ पर है। सम हमारा यहाँ पर है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। हमारे पास में टोटल जो है लैपटॉप की, सॉरी एप्पल की क्वांटिटीज़ निकल कर आ चुकी हैं, जो कि है 10। तो वह अपनी सीट पर वापस आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर निकाल कर देखते हैं। पहले तो लैपटॉप के ही निकाल लेते हैं। इक्वल्स टू सम इफ, टैब प्रेस करेंगे, रेंज में सभी आइटम्स के नेम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया में हम यहाँ पर लैपटॉप लिखेंगे, इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, लैपटॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, सम रेंज के अंदर हम यहाँ पर क्वांटिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। हमारे पास में यहाँ पर लैपटॉप की टोटल 200 क्वांटिटीज़ हैं। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर सेल का डेटा निकालेंगे कि हमने लैपटॉप को टोटल कितनी क्वांटिटीज़ में सेल किया है। इक्वल्स टू सम इफ, टैब प्रेस करेंगे, रेंज में प्रोडक्ट्स के नेम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया में हम यहाँ पर अगेन लैपटॉप को निकालेंगे कि हमने लैपटॉप की कितनी क्वांटिटीज़ को सेल किया है, लैपटॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सम रेंज के अंदर हम क्वांटिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे। सम इफ हमारा फॉर्मूला करता क्या है, इस रेंज के अंदर, जो कि हमारी रेंज, इसके अंदर क्राइटेरिया को सर्च करेगा। क्राइटेरिया हमने दिया है लैपटॉप, तो यहाँ पर ये लैपटॉप को काउंट करेगा कि लैपटॉप कितनी बार आ रहा है।
जैसे कि यहाँ पर एक बार है अगेन, फिर यहाँ पर दूसरी बार है, फिर उसी रेंज के अंदर, सम रेंज के अंदर, अब ये जो भी हमारा यहाँ पे लैपटॉप था उसके सामने वाली वैल्यू को हमें यहाँ पर टोटल करके देता है। जैसे कि ये हमारा यहाँ पे लैपटॉप है, इसके सामने 50 क्वांटिटीज़ है, यहाँ पर लैपटॉप है, इसके सामने भी 50 क्वांटिटीज़ है, तो इन दोनों का टोटल करके ये हमारा यहाँ पे सम है, इसीलिए टोटल करके हमें ये आंसर देता है। हिट एंटर, हमारे पास में यहाँ पर 100 क्वांटिटीज़ आ गई हैं। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लगाया था ये मेरे को वैल्यू दे रहा है 200, और ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लगाया था ये मेरे को वैल्यू दे रहा है 100। तो मैं इस वाले फॉर्मूले में से इस वाले फॉर्मूले को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में यहाँ पर 100 क्वांटिटीज़ आ जाएंगी। मैं इस वाले फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ, जो मेरे को वैल्यू दे रहा है कितनी, 200। ये मैंने किया कॉपी, मैंने यहाँ पर कर दिया पेस्ट, ये मेरे को आगे यहाँ पे 200 क्वांटिटीज़। अगेन मैं इस वाले फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ, जो मेरे को वैल्यू दे रहा है 100, कॉपी, फॉर्मूला ओपन किया मैंने। इस वाले फॉर्मूले में से मैं माइनस करूँगा इस वाले फॉर्मूले को। अगेन ये वाला फॉर्मूला मेरे को वैल्यू दे रहा था 200, आप देख सकते हो यहाँ पे 200 आ चुका है। अगेन इस वाले फॉर्मूले को सिलेक्ट करता हूँ मैं, ये मेरे को वैल्यू दे रहा है 100, यानी कि 200 माइनस 100 मेरे को वैल्यू मिलनी चाहिए 100। ये 100 आ गया है। मैंने यहाँ पर भी ऐसे ही सॉल्व किया था, ये देख सकते हो सम इफ, उसके बाद में परचेज़ की क्वांटिटी माइनस सेल की क्वांटिटी, तो मेरे पास में यहाँ पर बैलेंस क्वांटिटीज़ निकल कर आ चुकी हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर मोबाइल के लिए निकाल कर देखते हैं, इक्वल्स टू सम इफ, रेंज में हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स के नेम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया में हम यहाँ पर या तो खुद लिख सकते हैं या फिर हम सेल की रेफरेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि किसी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर उस प्रोडक्ट का नाम लिखा हो। इस बार हम यहाँ पर माउस वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा, सम रेंज के अंदर हम क्वांटिटीज़ वाले कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, यानी कि ये जो है, ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया ये मेरे को वैल्यू कितनी देगा, 126, यानी कि टोटल क्वांटिटीज़ मैंने यहाँ पर मोबाइल की 126 क्वांटिटीज़ को मैंने परचेज़ किया है, जिसमें से मेरे को माइनस करनी है सेल वाली क्वांटिटीज़। तो सेल वाली क्वांटिटीज़ निकालेंगे, इक्वल्स टू नहीं, सम इफ, रेंज में अगेन प्रोडक्ट्स के नेम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, अगेन हमारा क्राइटेरिया सेम ही रहेगा, कॉमा, सम रेंज के अंदर हम क्वांटिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। हमारे पास में यहाँ पर मोबाइल की 95 क्वांटिटीज़ बची हुई हैं। अब इसी तरह से मैं या तो हर किसी के लिए सेपरेट लगा सकता हूँ, या फिर मैं एक ही बार में हर किसी प्रोडक्ट की यहाँ पे टोटल क्वांटिटीज़ निकाल सकता हूँ, टोटल स्टॉक निकाल सकता हूँ कि कितना बचा हुआ है। ये देखते हैं कैसे करेंगे हम, इक्वल्स टू सम इफ, रेंज में हम नेम्स को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया में हम यहाँ पर इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर मेरे पास में प्रोडक्ट का नेम है, सम रेंज के अंदर हम क्वांटिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे, एक सेकेंड, हम क्राइटेरिया के अंदर सिंगल सेल की बजाय हम यहाँ पर सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, सम रेंज के अंदर हम क्वांटिटीज़ वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, माइनस, सम इफ, रेंज के अंदर सेल वाले डेटा के नेम्स को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, क्राइटेरिया के अंदर अगेन सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, सभी आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे जिन भी आइटम का हमें यहाँ पर स्टॉक निकालना है, कॉमा, नेक्स्ट आर्गुमेंट हमारा सम रेंज में हम क्वांटिटीज़ को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। हमारे पास यहाँ पर सभी प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज़ निकल कर आ चुकी हैं, स्टॉक निकल कर आ चुका है कि कितना स्टॉक हमारे पास में बैलेंस है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पेन ड्राइव यहाँ पर 0 शो हो रहा है। क्रॉस चेक कर लेते हैं। मैंने पेन ड्राइव परचेज़ की थी 50 क्वांटिटीज़, अगेन 100 क्वांटिटीज़, यानी कि टोटल 150 क्वांटिटीज़, और मैंने सेल की हैं अगेन 50 क्वांटिटीज़ एंड अगेन 50 क्वांटिटीज़, यानी कि 50 क्वांटिटी मैंने 3 बार सेल कर दी हैं, जो कि होता है मेरे यहाँ पे 150। तो 150 माइनस 150, इसीलिए मेरे को 0 शो कर रहा है। हेडफोन -1 क्यों ये चेक कर लेते हैं। हेडफोन मैंने परचेज़ किया था यहाँ पर 100 क्वांटिटीज़, जो कि मैंने सेल कर दिया है यहाँ पर 101 क्वांटिटीज़, 101 क्वांटिटीज़। एक क्वांटिटी मैंने ज़्यादा सेल कर दी है, इसीलिए ये मेरा माइनस में शो हो रहा है मुझे। तो इसी तरह से आप यहाँ पर स्टॉक या फिर इन्वेंट्री को एक्सेल के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो। ये मेरे पास में एक प्रैक्टिस फाइल है जिसके अंदर परचेज़ का डेटा और सेल का डेटा दिया हुआ है। इस डेटा के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर स्टॉक या फिर इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है कि मेरे पास में फ़िलहाल कितना बैलेंस बचा हुआ है।
तो इस प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास में एक लिंक आएगी, जिस लिंक के थ्रू आप इस फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे, जिसके अंदर ये प्रैक्टिस फाइल है और ये वो फाइल है जिसके अंदर मैंने सम इफ को समझाया था, और ये हमारा वो डेटा है जिसके अंदर अभी हमने स्टॉक को कैलकुलेट किया है।